कुछ अहम कौमी खबरों पर भी एक नजर डालेंगे। एमपी में जबलपुर के अस्पताल में भयानक आतिशज़दगी, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगने से अफरा तफरी। आतिशज़दगी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, ग्राउंड फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। महलवकीन के उर्सा के लिए 5 लाख एक्सग्रेशिया का ऐलान। यात्रा चाल जमीन बदउनवानी मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत को कोर्ट ने 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा। ईडी ने संजय राउत की 8 दिन की तहवील तलब की थी। ईडी ने इतवार की रात मुंबई में संजय राउत की रिहाइशगाह पर छापेमारी की थी। तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद शिवसेना लीडर को हिरासत में लिया गया। संजय राउत की गिरफ्तारी पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा सियासत में जहानत का नहीं ताकत का हो रहा है इस्तेमाल। मरकज पर किया तंज, कहा ईडी और सीबीआई ही सब कुछ है तो जमहूरियत का आखिर मतलब क्या। संजय राउत की अहल खाना से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा संजय राउत का जुर्म क्या है। उन्होंने बागी शिव सैनिकों को भी आड़े हाथों लिया। लोकसभा में चारों कांग्रेस लीडरों की मुअत्तली ली गई वापस। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ऐवान में तजवीज की पेश। लोकसभा में हुई महंगाई पर भी खूब बहस। मगरबी बंगाल कैबिनेट में रद्दोबदल के इशारे मिले हैं। 4-5 नए चेहरों को काबीना में किया जा सकता है शामिल। तमिलनाडु के गवर्नर आरएन सिंह ने तशद्दुद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मौक़िफ़ पर दिया है जोर, कहा मुसल्लह तहरीक से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल साबिका डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहद से बेहतर। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी, 36 रुपये सस्ती हुई कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत। रेस्टोरेंट्स, होटल और दीगर तिजारती सार्फिन को फायदा। कर्नाटक के साहिली इलाकों में 3 नौजवानों के कत्ल का मामला। वज़ीर आला बिस्वराज मुंबई से इंसाफ का किया जा रहा है मुतालबा। कांग्रेस लीडर बीएस रफीउल्लाह का बयान, प्रवीण के अहल खाना के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, लेकिन मसूद और फाजिल के कत्ल पर खामोशी क्यों है। और नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भयानक आग लगी थी। कल शाम ये आग लगी थी। इसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। सीएम ने इस पर अफसोस का इजहार किया। साथ ही साथ महलवकीन के उर्सा को 5-5 लाख की माली मदद देने का ऐलान किया। एनआईए के जरिए भोपाल और सलवानी से मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेने का मामला। एनआईए ने तफ्तीश के बाद जुबैर मंसूरी और हाफिज अनस को छोड़ा, लेकिन 8 अगस्त को फिर दिल्ली में किया तलब। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अपने साबिका बयान पर मांगी है माफी। कहा महाराष्ट्र जैसी अजीब रियासत की तौहीन का तसव्वुर तक नहीं, गुजराती और राजस्थानी नहीं रहेंगे तो माशी राजधानी नहीं रहेगी मुंबई। सिलवड़ में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का शायान अवामी इस्तकबाल। सियासी इजलास में तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं की शिरकत। एकनाथ शिंदे ने मिलजुल कर रियासत को तरक्की की राह पर गामजद करने का जाहिर किया अज़्म। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज के जरिए न्याज़े हुसैन लंगर का खास एहतमाम। शुहदाए करबला की तालीमात की मानवियत पर डाली गई तफसीली रोशनी। कहा हजरत इमाम हुसैन और अस्हाबे वफा की तालीमात है आलमी अमन का महवर। खवातीन के रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर गरमाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर खवातीन की एक तंजीम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स की जानिब से एक तहरीक शुरू। कुछ खबरें खेलों की दुनिया से भी। दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तानी बॉक्सर मोहम्मद हसामुद्दीन ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। हसामुद्दीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश के मोहम्मद सलीम को 5-0 से हराया। मेरठ में एक 20 साल नौजवान का कत्ल, जिस्म पर कई जगह गहरे जख्म के निशान। महलूक की लाश रखकर घर वालों ने किया हंगामा। कारखाने के मालिक और दीगर के खिलाफ पीट कर कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस जुटी तफ्तीश में।
एक ही खानदान के 7 अफराद के कत्ल मामले में कोर्ट का आया फैसला। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद मुलजिम राहुल वर्मा को सजाए मौत। 2013 में गाजियाबाद के इलाके थाना कोतवाली में पेश आया था ये वाकया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के सिलेबस से हटाए गए मौलाना मुदव्विदी और कुतुब शहीद कुछ रोज कबल ही दोनों शख्सियात की किताबों को लेकर हुकूमत को लिखा गया था खत। मौलाना समेत कई लोगों को बताया गया था जिहादी तालीमात का अलमबरदार। ज्ञानव्यापी मामले में वर्शिप एक्ट के खिलाफ पिटीशन, माहिरीन ने जताई तशवीश, कहा इस तरह के मामलात मुल्क के पुरअमन माहौल के लिए बेहतर नहीं। इलाहाबाद में अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की याद में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद। मेडिकल डॉक्टर्स ने मोहम्मद रफ़ी को पेश किया खराज अकीदत। मोहम्मद रफ़ी को मुल्क की मुश्तरका तहजीब की अलामत दिया गया करार। नेपाल में लगातार बारिशों की वजह से बिहार की नदियों में तुगयानी, कोसी, कमला और बागमती खतरे के निशान से ऊपर। वाल्मीकि नगर डैम से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भागलपुर के नौगछिया में कोसी नदी का कहर, कई मकानात शदीद कटाव की लपेट में। गांव वाले ऊंचे मुकामात पर नकल मकाने पर मजबूर। 7वें मरहले के असातिज़ा की बहाली को लेकर टेट पास उम्मीदवारों का एहतजाज, बहाली का अमल जल्द शुरू करने का मुतालबा। गोपालगंज में लाखों की शराब पर चला बुलडोजर, कई थानों के इलाकों से हजारों लीटर शराब की गई जब्त। उर्दू जबान को आलमगीरियत का दर्जा हासिल, उर्दू सहाफत ने तेलंगाना तहरीक को मजबूती दिलाई। सहाफियों के लिए 100 करोड़ फंड्स मुख्तस, तेलंगाना के वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ का खिताब। रियासती इंसानी हकूक कमीशन के सदर नशीन जस्टिस चंद्रैया ने हैदराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन से की बातचीत, कच्चे की निकासी, इमदाद और राहत कार्य पर दिया जोर। उन्होंने हुक्काम को सैलाब के दौरान घरों के पास जमा कचरे को फौरी हटाने की हिदायत दी। अवाम को हुक्काम की और बल्दी अमले की मदद करने पर जोर। तेलंगाना में इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का आगाज। 2,24,000 से ज्यादा तलबा के लिए 855 इम्तिहानी मराकज़। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे दौर का यादगीर गुट्टा से होगा आगाज। 24 दिनों की यात्रा में 125 गांव का किया जाएगा अहाता। हैदराबाद में जमीन के तनाजे को लेकर 2 अफराद पर फायरिंग, एक की हलाकत, दूसरा जख्मी। सुबह की अवलीन सातों में फायरिंग। माधोपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला, तफ्तीश जारी। और कल हुए एक सड़क हादसे में कांग्रेस लीडर फिरोज खान की बेटी की हुई मौत। इतवार की रात शमशाबाद के करीब कार डिवाइडर से जा टकराई थी। 25 साला तानिया हुई थी हलाक। दीगर 2 जो उनके दोस्त थे उस कार में सवार, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ लगातार बारिश का सिलसिला जारी। आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में बारिश की पेशगोई की। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन का दौरा है। अफजलगंज दरगाह कब्रिस्तान कब्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए जायजा, कड़ी कार्रवाई का ऐलान। उस्मानुल हाजरी ने CID जांच की मांग। NTR की चौथी बेटी की मुश्तबा हालत में हुई मौत। जुबली हिल्स के मकान में पाई गई मुर्दा। जहनी तनाव और सेहत के मसाइल का थी शिकार। उमा महेश्वरी की खुदकुशी का किया जा रहा है शुबा। मुसलमानों को कुरान और हदीस की रोशनी में अपने अखलाक दुनिया के सामने पेश करने की तलकीन। कर्नूल में वर्सतुल नबिया दावती कन्वेंशन का इनेकाद। अमीर जमीयत अहले हदीस ने की शिरकत। ये इजलास फजलुर रहमान उमरी अमीर सूबियाई जमीयतुल अहले हदीस आंध्र प्रदेश की सदारत में हाज़रीन को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलने की गई तलकीन। स्पीड न्यूज़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही आता।